गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का लेक्चर 14 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। गेट में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मोहर सर्कल्स होता है। मोहर सर्कल भी हम पढ़ेंगे क्योंकि मोहर सर्कल से हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोहर सर्कल हमें ड्रॉ करना आता है, उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, तो हमारे लिए बहुत ईजिली हम गेट के सारे क्वेश्चन मोर सर्कल के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। पर फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे मोर सर्कल की इक्वेशन आती हो, ये सब हम इसकी सारी डेरिवेशन देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेसेस का मतलब ये होता है कि अगर हमें एक प्लेन में हमें स्ट्रेसेस दे रखे हैं, तो हमें कोई और प्लेन में जो एक पर्टिकुलर एंगल में है, उस प्लेन में अगर हमें स्ट्रेसेस निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस देता है। It means calculating stresses on planes 1 dash and 2 dash by knowing the stresses on planes 1 and 2। ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, ये प्लेन 1 डैश है, ऐसी प्लेन 2 डैश यहाँ पर होगा। तो 1 डैश एंड 2 डैश प्लेन, इसका एंगल जो है वो थीटा है इस प्लेन का। अगर हम वाई, दो तरीके से हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। या तो ये एंगल हम ऐसे मान सकते हैं कि वाई एक्सिस से ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल घुमा है, या हम ये मान सकते हैं कि जो नॉर्मल है इसका, ये एंगल 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा। यही हमने यहाँ पर बना रखा है, देखिए ये एंगल थीटा बना रखा है। ये नॉर्मल इसका, ये जो प्लेन है जो हमने थीटा एंगल में वाई एक्सिस से थीटा एंगल में, इसका ही नॉर्मल आपका एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। तो दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंगल मेड बाय प्लेन विथ वाई एक्सिस, जैसे ये है एंगल मेड बाय प्लेन विथ वाई एक्सिस, और एंगल मेड बाय नॉर्मल टू प्लेन विथ एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय नॉर्मल टू प्लेन विथ एक्स एक्सिस। ये दोनों ही थीटा होंगे, तो हम कैसे भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं थीटा एंगल को। सबसे पहले हम अब डेरिवेशन देख लेते हैं। जैसे कि अब ये हमने थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है इसको, इस प्लेन को। तो अलग से मैंने डायग्राम बना दिया है, एक हाफ कट ट्राइंगल। ये इस प्लेन में हमें निकालना है स्ट्रेसेस। इस प्लेन के स्ट्रेसेस को हमने मान लिया है कि नॉर्मल स्ट्रेस को हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तो सिग्मा एक्स डैश। शेयर स्ट्रेस इसमें होगा टाउ डैश एक्स वाई, और सिग्मा वाई डैश। सिग्मा वाई डैश भी ऐसे ही रोटेट हो चुका है, जैसे सिग्मा एक्स डैश रोटेट हुआ है, सिग्मा एक्स यहाँ से, सिग्मा वाई यहाँ से। तो इसको भी हम थीटा से रोटेट करेंगे तो इसके पैरेलल ही पहुँच जाएगा। तो ये पैरेलल पहुँच गया है। इस एरिया को हमने, एरिया को ए माना, एरिया क्रॉस सेक्शन इस इंक्लाइंड सरफेस का। तो ये वाला एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? ए कॉस थीटा। ये क्या होगा? ए साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है आपका। ये एंगल थीटा कैसे निकला? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, फोर्स बैलेंस करना है इस प्लेन के अबाउट। फोर्स बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? सिग्मा एक्स डैश इंटू ए, ये जो स्ट्रेस है, इंटू एरिया, तो ये फोर्स दे देगा। इसका एरिया कितना है? ए है, प्रोजेक्टेड एरिया। तो सिग्मा एक्स डैश इंटू ए इक्वल टू, अब जो पुराने फोर्सेस लग रहे हैं उसको मैं अलग से यहाँ बना देता हूँ। सिग्मा एक्स ये लग रहा था, टाउ एक्स वाई ऊपर के साइड में था, और वाई भी ऊपर के साइड में ही था। तो ये दोनों हमारे जो फोर्सेस हैं, ये हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स को हम, अगर इसको हम सिग्मा एक्स का कंपोनेंट लेंगे इसके अराउंड, तो क्या आएगा? सिग्मा एक्स कॉस थीटा, और यहाँ परपेंडिकुलर होगा सिग्मा एक्स साइन थीटा। तो सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू, अब ये जो सिग्मा एक्स जो था हमारा, ये वाला पार्ट, उसका प्रोजेक्टेड एरिया ए कॉस थीटा है, ए नहीं है इस वाले का, ए है, ए इसका था तो इसका ए कॉस थीटा है, तो इंटू ए कॉस थीटा। सिमिलरली सिग्मा वाई का इसके अलावा क्या आएगा? ये सिग्मा वाई का इस साइड कॉस आएगा, इस साइड साइन आएगा, तो साइन आएगा सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू ए साइन थीटा, प्लस टाउ एक्स वाई, सेम टाउ एक्स वाई का भी क्या आएगा? साइन आएगा, साइन थीटा इंटू इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना था? ए कॉस थीटा, प्लस टाउ वाई एक्स। अब टाउ वाई एक्स आपको ऊपर है, टाउ वाई एक्स आपका यहाँ पर आएगा। टाउ वाई एक्स का क्या आएगा? कॉस आएगा, कॉस थीटा इंटू, अब टाउ वाई एक्स कहाँ पर लग रहा है? ऊपर में लग रहा है, ऊपर मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या है? ए साइन थीटा। सेकंड, अगर टाउ डैश एक्स वाई इंटू ए को हम सॉल्व करेंगे, इक्वल करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे हम, तो इसकी डायरेक्शन है ये,
टाउ डैश एक्स वाई की। इसके अलॉन्ग सारे फोर्सेस को हम लेंगे। तो इसके अलॉन्ग आप फोर्स को लेंगे, सबसे पहले आप सिग्मा एक्स जो है इसको अगर आप इसके अलॉन्ग लेंगे तो सिग्मा एक्स का क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा और उल्टी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इसके डायरेक्शन तो इस साइड है तो माइनस में लेंगे, माइनस सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू सिग्मा एक्स का क्या होता है हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, ये वाला वाला ए कॉस थीटा, सिग्मा वाई का कॉस कंपोनेंट आएगा सिग्मा वाई कॉस थीटा इंटू सिग्मा वाई का प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा था, ए साइन थीटा, प्लस टाउ एक्स वाई ये है, इसका कॉस आएगा कॉस थीटा और टाउ एक्स वाई का प्रोजेक्टेड एरिया ए कॉस थीटा, और आपका टाउ वाई एक्स ये है इस डायरेक्शन में, इसका क्या आएगा साइन कंपोनेंट आएगा और उल्टी डायरेक्शन में आएगा तो माइनस लगेगा, माइनस टाउ एक्स साइन कंपोनेंट इंटू ए साइन थीटा, क्योंकि टाउ वाई एक्स का जो कंपोनेंट एरिया का ए साइन थीटा है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स डैश आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, और टाउ एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिग्मा एक्स डैश आप याद कर लें, सिंपल आप याद कर सकते हैं। तो टाउ एक्स डैश वाई डैश निकालना तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, ये देखो ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, इस पार्ट को कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, इसमें टू मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, जैसे डिफरेंशिएट में टू मल्टीप्लाई भी करते इसमें नहीं करना है, कॉस का होता है माइनस साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स बाय साइन का होता है कॉस टू थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी है। आप इसमें और भी कर सकते हैं कि सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप थीटा को 90 प्लस थीटा, थीटा को 90 प्लस थीटा क्यों सब्सटीट्यूट करा है, क्योंकि अगर हम इसको थीटा की वैल्यू और 90 प्लस थीटा हम रख देंगे तो इसमें हमें सिग्मा वाई मिल जाएगा, सेम कंडीशन में ही सिग्मा एक्स डैश है, क्योंकि सिग्मा एक्स डैश और वाई डैश में क्या 90 डिग्री का तो डिफरेंस होता है ना, अगर सिग्मा एक्स डैश है और सिग्मा वाई डैश में निकालना तो अगर उसी एंगल में 90 ऐड कर दें, जैसे आपका सिग्मा एक्स डैश यहाँ है तो सिग्मा वाई डैश 90 डिग्री तो ऊपर होगा, थीटा प्लस 90 कर देंगे तो हमारा सिग्मा वाई डैश निकल जाएगा, तो सिग्मा वाई डैश आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। एक और होता है इक्वेशन आप इससे देखें तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई हमेशा सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा एक्स वाई वाई डैश के बराबर ही होगा, आप खुद भी आप देख सकते हैं, दोनों को आप ऐड करके देखेंगे इस इक्वेशन को, फर्स्ट को और थर्ड को, तो आपको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई मिलेगी, ये दो टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दो टर्म इंटू टू होएगा तो टू से टू कैंसिल, तो इक्वेशन मिल जाएगी। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन में आप ये वाले पार्ट को राइट साइड ले आए सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और इस वाले पार्ट को दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर क्या होगा, एक्स के बदले आप देखिए ये आपका सेंटर डिनोट करता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा इसका जीरो है तो यहाँ जीरो, और रेडियस क्या होगा इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, या आप इससे कंपेयर कर सकते हैं एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, अगर हम कंपेयर करेंगे तो इससे आराम से हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या है। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन ये होता है जहाँ पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस आपका मैक्सिमम होता है और शेयर स्ट्रेस आपका जीरो होता है। जब आप मोर सर्कल पढ़ेंगे तो मैं आपको उस टाइम दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, फिर मोटा मोटा मैं आपको दिखा देता हूँ मोर सर्कल कैसे ड्रॉ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले में कि ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा जीरो है और रेडियस आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर अंडर रूट इसका रेडियस है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर शेयर स्ट्रेस आपका जीरो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस का ग्राफ है, ये आपका शेयर स्ट्रेस का है, तो शेयर स्ट्रेस आपका जीरो, शेयर स्ट्रेस जीरो मतलब आपका इस लाइन में ही लाई करेगा, इस लाइन में दो पॉइंट लाई करते हैं आपका ये वाला और ये वाला, इसमें देखिए आपका नॉर्मल स्ट्रेस आपके मैक्सिमम ही है या मिनिमम है। तो इनकी वैल्यू आप अगर देखेंगे तो इनकी वैल्यू आप बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेंटर अगर आपको निकालना है इस वाले की सिग्मा वन है, इसको आप सिग्मा टू मान लें, अगर आपको सिग्मा वन निकालना तो क्या है सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस रेडियस, सेंटर प्लस रेडियस, सेंटर क्या है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस
रेडियस क्या है, रेडियस मैंने लिखा है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये सिग्मा 1 है। सिग्मा 2 अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, सेंटर माइनस रेडियस, सेम आ जाएगा। इसलिए हमने क्या करा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए टाउ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू क्या है, आप निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एंगल क्या है, एट व्हाट एंगल, कि प्रिंसिपल प्लेन किस एंगल में है, नॉर्मल अगर हम इंक्लाइन प्लेन को रोटेट करें तो वो प्रिंसिपल प्लेन जिसमें शेयर स्ट्रेस जीरो है तो वो किस एंगल में है। अभी हमने जैसे पढ़ा कि हमें पता है कि शेयर स्ट्रेस में जीरो होता है, तो शेयर स्ट्रेस का इक्वेशन अभी हमने निकाली थी कि कैसे हम किसी भी एंगल में शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं। माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे जीरो के बराबर, तो tan 2 थीटा पी मान रहे हैं इसको हम प्रिंसिपल प्लेन के लिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ tan इनवर्स 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इसके दो एंगल होंगे क्योंकि दो हमारे प्रिंसिपल प्लेन आप देख रहे हैं, मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, एक माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, तो दो एंगल निकलेंगे, दोनों का डिफरेंस 90 डिग्री होगा। ये आपको बाद में हम बता दूंगा कि क्यों 90 डिग्री है, जब हम मोर सर्कल पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो दो एंगल आएंगे, एक तो थीटा पी आ जाएगा, दूसरा थीटा पी प्लस 90 आएगा। अगर हमें पूछा जाए फॉर मैक्सिमम शेयर प्लेन, अभी आपसे क्या पूछा था यहाँ पर, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस जीरो, तो इसको प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। शेयर प्लेन क्या कहते हैं, जहाँ पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है। अब आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम से शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पर है, इस पॉइंट में शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, इस पॉइंट में आपका, इस पॉइंट में आपका कितना है, आपका ये नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, यही तो है एक्स कोऑर्डिनेट इसका, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। तो आप इसको दो तरीके से इसका एंगल निकाल सकते हैं मैक्सिमम शेयरिंग कंडीशन में। या तो आप सिग्मा एक्स डैश को सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 से सॉल्व कर दो, तो हमने यहाँ से इक्वेशन निकाली थी एक्स डैश की, इसको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाय 2 रख लो, उससे आप थीटा निकाल लो। या फिर मैक्सिमम है तो इसको दूसरी जो इक्वेशन है हमारी टाउ एक्स डैश वाई डैश, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दो, उससे भी आएगी, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगा देंगे। दोनों से आप सॉल्व करेंगे तो दोनों से सॉल्व करने के बाद आपका थीटा एस की वैल्यू हाफ tan इनवर्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 टाउ एक्स वाई ही आएगी। अब आप इसमें यह है कि थीटा पी और थीटा एस के बीच में भी एंगल 45 होता है, मतलब आपका ऐसा पॉइंट जिसमें शेयर स्ट्रेस जीरो है, ऐसा पॉइंट जिसमें शेयर स्ट्रेस आपकी मैक्सिमम है, उन दोनों के बीच का एंगल 45 होता है। ये भी आप मोर सर्कल आप देखेंगे आपको बहुत इजीली समझ आएगा, इसलिए मैं अभी भी ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको बाद में ये चीज़ मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन गेट में बहुत बार पूछा गया, बार बार आपसे रिपीटेडली पूछा जाता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैं आपको बताऊंगा इसमें लोग क्या गलती करते हैं गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अगर आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछे, अगर आपसे पूछे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपसे पूछा तो हमेशा एक एक्सिस के अबाउट होता है। अगर वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2। अगर y के अबाउट रोटेट कर रहा है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। अगर z x के अलोंग कर रहा है तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। अगर आपसे पूछाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू ली जाएगी। ये नहीं हम दो ही सॉल्व कर रहे हैं, तीसरे को हमने देखा ही नहीं, तीनों को सॉल्व करना, उसमें से जो मैक्सिमम होगी वही ली जाएगी। अगर आपसे कंडीशन दे रखी है इन प्लेन, अगर इन प्लेन दे रखी कंडीशन, तब तो सीधा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 ही होगी, क्योंकि दो ही आपके लग रहे हैं, तो सीधा सीधा आप सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 हम लगा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं। अगर ये देखेंगे कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आया कैसे मैक्सिमम का, तो ये भी आपको मैं यहाँ पर और बाद में भी आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे इसको सिग्मा 1 माना है, इसको सिग्मा 2 माना है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका बीच वाला, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो यहाँ वाले में आपका जो भी इसका जो रेडियस है वो क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा
2/2, तो ये रेडियस के बराबर, ये टाउ एक्स डैश वाई डैश सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 के बराबर रहेगा। इसलिए यहाँ से ये वैल्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 वही है। अगर आप मोर सर्कल को समझ जाते हैं तो आपके आधे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं मोर सर्कल। मोर सर्कल फॉर प्लेन स्ट्रेसेस, मोर सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको साइन कन्वेंशन में बता देता हूँ। सबसे पहले क्लॉकवाइज रोटेशन को आपको पॉजिटिव मानता है, शेयर स्ट्रेस की क्लॉकवाइज रोटेशन। इसमें बाकी आप जो भी साइन कन्वेंशन हमने पहले पढ़े हैं वो सब आप भूल जाइए। मोर सर्कल का ये वाला जो साइन कन्वेंशन है ये थोड़ा अपोजिट है, अपोजिट इन नेचर। तो आप इस साइन कन्वेंशन को अलग से ध्यान में रखें। अगर आपका क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे कि आपका शेयर स्ट्रेस लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो माइनस होगा। ये वाला शेयर स्ट्रेस आपका पॉजिटिव क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपका फोर्स टेंसाइल लग रहा है तो पॉजिटिव होगा, कंप्रेसिव लग रहा है तो नेगेटिव होगा। तो आपको सबसे पहले प्लॉट करना है पॉइंट। जैसे कि आपका एक्स डायरेक्शन में आपका क्या है, सबसे पहले तो 50 है, क्या ये टेंसाइल है तो 50 कॉमा, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज दे रहा तो -20। दूसरा क्या है, कंप्रेसिव है 40 तो -40, क्लॉकवाइज दे रहा तो 20, तो 50 कॉमा -20 और -40 कॉमा 20, ये आपके दो पॉइंट्स आ गए हैं। इन दो पॉइंट को आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, 50 कॉमा -20 -40 कॉमा 20। इन दोनों का आप एवरेज ले लेंगे तो सेंटर आपका निकल जाएगा। -40 और 50 को ऐड कर लेते हैं तो सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, -40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया 5। और वाई बार क्या आएगा, 20 - 20 डिवाइडेड बाई 2 = 0। तो 5,0 इसका सेंटर आ गया। और जब भी आप इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो सब दो पॉइंट आपके निकले थे। ये वाला पॉइंट को हम एक्स पॉइंट बोल देते हैं, समझ लो। ये पॉइंट को हम वाई पॉइंट बोल देते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलाउंग जो फोर्सेस थे उसकी वजह से निकला था, एक्स प्लेन के अलाउंग, ये वाई प्लेन के अलाउंग। तो जो भी पॉइंट हमने दोनों को प्लॉट करा, तो 50 के दोनों लाइन जो ज्वाइन कर रही है, तो ये वाली लाइन जो 50 -20 जो एक्स पॉइंट के पास थी उसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे, और जो वाई पॉइंट के पास थी उसको हम वाई एक्सिस मानेंगे। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एंगल 90 नहीं 180 होता है। इसीलिए हम जो भी एंगल मोर सर्कल में होता है ना, वो डबल होता है एक्चुअल एंगल के। अगर आपका इसमें एंगल 2θ निकला ना तो एक्चुअल में एंगल थीटा ही होगा। अब आप देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे इंक्लाइंड प्लेन वाली क्वेश्चन होती थी, जो हम देख रहे थे कि अगर ये एंगल थीटा है, अभी हमने पढ़ा था ना कि हमने उसके क्वेश्चन से सॉल्व भी करे थे पीछे, ये कि एंगल को हमने इस इंक्लाइंड प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल दिया है, तो ये इक्वेशंस कैसे निकलेगी, ये सब आप मोर सर्कल से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें हमने क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया थीटा का, तो नॉर्मल जो भी होगा इसका प्लेन वो इससे थीटा एंगल बना रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। तो ये एक्स एक्सिस से बना रहा है ना थीटा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो आपका ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर मोर सर्कल में, तो ये डबल करना। मोर सर्कल में जो भी एंगल, अब यहाँ पर एंगल ओरिजिनल में जो है यहाँ पर आकर आपका डबल हो जाएगा, तो 2θ हो जाएगा ये एंगल। तो ये आपका डेल्टा एक्सिस हो गया, तो ये आपका डेल्टा एक्सिस है, तो हमने डेल्टा एक्सिस बना दिया है। तो ये 2θ डायरेक्शन में डेल्टा एक्सिस, तो न्यू एक्सिस आपका है। अगर आपसे पूछा जाएगा न्यू एक्सिस कहाँ पर है, तो आपने डेल्टा एक्सिस आपने बना के इसमें लिख दिया है। तो आपने पूरा रिप्रेजेंटेशन मोर सर्कल का कैसे होता है आपने यहाँ पर दिखा दिया है। प्रिंसिपल प्लेन अगर आपको निकालना पड़े कि आपको प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है आपका, तो आपको कौन से, ये वाला एंगल जो है आपका, ये आपका एंगल क्या है, θp, 2θp, 2θp, वो भी कैसे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, मतलब नेगेटिव एंगल है ये ही लेके है। अब ये 2θp क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस है, इससे ये एंगल कितना है, ये एंगल क्या है जहाँ पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, 0, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं है, शेयर स्ट्रेस 0 है। प्रिंसिपल प्लेन वाला था ना, हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए प्रिंसिपल प्लेन की कंडीशन आपका शेयर स्ट्रेस 0 होता है। तो शेयर स्ट्रेस 0 का मतलब क्या है, इस लाइन में ही लाई करेगा, क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस वाली लाइन है, वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में लाई करेगा। तो एक्स एक्सिस में लाई करने के लिए क्या एंगल है, 2θp, हम इसको डबल लेंगे,
क्योंकि हमें पता है मोर सर्कल में डबल एंगल रहता है, तो एक्चुअल में थीटा पी एंगल होगा, तो थीटा पी एंगल आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं ऐसी कंडीशन में। अभी आगे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे मोर सर्कल से रिलेटेड, जिससे आपका और डाउट क्लियर होएगा। अभी हम मेजर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। स्पेशल कंडीशंस ऑफ लोडिंग में अगर हम देखें, स्पेशल कंडीशन ऑफ लोडिंग में क्या है, यूनी एक्सियल स्ट्रेसेस। अगर आपका यूनी एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, सिर्फ एक ही एक्सिस का लॉन्ग स्ट्रेस लग रहा है, समझो सिग्मा एक्स ही लग रहा है, सिग्मा वाई भी आपका जीरो है, शेयर स्ट्रेस भी आपका जीरो है, तो इसमें अगर आपको प्लॉट करना पड़े तो सिग्मा एक्स प्लॉट करेंगे क्योंकि टेंसाइल है, शेयर स्ट्रेस जीरो है, और दूसरे में 0,0, तो प्लॉट क्या होगा, एक 0,0 प्लॉट होएगा, एक एक्स सिग्मा एक्स कॉमा जीरो प्लॉट होएगा। अगर सिग्मा एक्स कॉमा जीरो आपका एक्स एक्सिस वाला था, तो इसको हम एक्सटेंड करें तो ये एक्स एक्सिस बनेगा, और इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या वाई एक्सिस बनेगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। इसका सेंटर सिग्मा एक्स बाय 2 हो जाएगा, कॉमा जीरो। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पर जनरेट होता है, तो पॉइंट ए में आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू अगर आपको देखनी पड़े तो वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस की वैल्यू आपने निकाल दी, रेडियस की वैल्यू आपको दिख ही रही है, यहाँ पर क्या है सिग्मा एक्स बाय 2, तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू रेडियस के बराबर ही है, तो वो आपको डायरेक्टली आपको मैग्नीट्यूड पता लग गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आपको पता होगा कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है। डक्टाइल मटेरियल कैसे फेल होता है, फेल करता है ये शेयर की वजह से फेल होता है डक्टाइल मटेरियल। जहाँ पर मैक्सिमम शेयर की कंडीशन बनती है उस एंगल से ही डक्टाइल मटेरियल हमेशा फेल होता है, और जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो हमेशा फेल होता है नॉर्मल स्ट्रेस से, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस से, जहाँ पर ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमें मिले। तो जैसे हमारे पॉइंट 8 में हमें पॉइंट ए है जो हमें वहाँ पर मैक्सिमम शेयर मिल रहा है, तो हमारा डक्टाइल मटेरियल हमेशा उस प्लेन से, उस एंगल से टूटेगा जहाँ पर हमारा शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, मतलब ए पॉइंट। अगर आप ए पॉइंट देखेंगे, एक्स एक्सिस से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब ये एंगल हाफ होएगा एक्चुअल में, क्योंकि मैंने बताया मोर सर्कल में डबल रहता है, तो 45 डिग्री में आपका डक्टाइल मटेरियल आपका फेल करेगा। अब 45 डिग्री में फेल करने का मतलब क्या है कि जैसे आपका डक्टाइल मटेरियल है 45 डिग्री में, मतलब ऐसे एंगल में फेल करेगा 45 डिग्री में आते हुए, तो ये कप एंड कोन स्ट्रक्चर में फेल करेगा। तो हमेशा आपका डक्टाइल मटेरियल यूनी एक्सियल स्ट्रेस में 45 डिग्री में ही फेल करता है। अगर आपसे कोई भी ये पूछे तो आपका इसका एक्सप्लेनेशन पता है, क्योंकि यूनी एक्सियल स्ट्रेस में आपका 90 डिग्री में, मोहर सर्कल के 90 डिग्री में आपका स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, शेयर स्ट्रेस डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि शेयर स्ट्रेस में ब्रेक करता है, और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 45 डिग्री में आपकी मैक्सिमम होती है यूनी एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में। फॉर यूनी एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, अगर ब्रिटल मटेरियल का पूछा जाए तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस में करता है, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या तो एंगल 0 में होगी या फिर एंगल 180 में होगी। तो ये एंगल क्या होगा, 0 या 180, क्योंकि मोर सर्कल के एंगल है तो एक्चुअल में हाफ होंगे, 0 और 90। तो 90 डिग्री में ब्रेक करने का मतलब क्या, अगर ब्रिटल मटेरियल 90 डिग्री का मतलब डायरेक्ट दो टुकड़े में आएगा, इसमें कप एंड कोन स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। तो ये कंडीशन होती है कब कप एंड कोन स्ट्रक्चर बनता है और कब नहीं बनता है। अगर एक और कंडीशन हम ले लेते हैं प्योर शेयर कंडीशन, प्योर शेयर कंडीशन से टॉर्शन लग रहा है, दोनों शेयर है, अगर इसका भी हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो इसमें नॉर्मल फोर्स 0 है, और टॉर्शन क्या है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो -t, और y वाला जो है आपका सिग्मा y 0 है, टॉर्शन क्या है टाउ, ये y में, दोनों का आप प्लॉट कर देंगे। x वाला आपका नीचे आ गया है कि 0 माइनस टाउ एक्स एक्सिस, ऊपर y एक्सिस। अगर आप इसमें देखेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए, दोनों हमने एक साथ यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब डक्टाइल मटेरियल शेयर फेलियर मैक्सिमम में होता है, मैंने आपको बताया, तो ब्रिटल मटेरियल कब फेल होता है, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम में। और यूनी एक्सियल लोड की कंडीशन में जैसा हमने डिस्कस करा था कि डक्टाइल मटेरियल 45 डिग्री में फेल करता है कप एंड कोन की फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पर शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, और ब्रिटल मटेरियल 90 में, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। प्योर शेयर की कंडीशन में, प्योर शेयर की कंडीशन में आप बताओ कि कहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, यहाँ पर है ना, ये एंगल क्या है आपका
एक्स एक्सिस से 180। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है आपकी ये आपकी किसमें बनी, 180 डिग्री में बन रही मोर सर्कल में। तो नॉर्मल में कितनी बनेगी, 90 डिग्री में। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपकी किसमें बनी, 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री में ब्रेक करेगा सीधा, कप एंड कोन नहीं बनाएगा। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ बन रही है, प्योर शेयर की कंडीशन में यहाँ बन रही है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है एक्स एक्सिस से। 90 डिग्री मोर सर्कल में, तो एक्चुअल में क्या होगा 45 डिग्री। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की कंडीशन आपकी 45 डिग्री में। तो अगली बार ये जो ब्रिटल मटेरियल है वो कप एंड कोन की फॉर्म में ब्रेक होगा प्योर शेयर की कंडीशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ऐसे और लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल गेट मैकेनिकल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे तो मेरे को भी और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। अगर ज़्यादा लाइक्स नहीं आएंगे तो मुझे चैनल बंद भी करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।